नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई पीढ़ी के कौशल की सराहना की। कहा, कोरोना महामारी से लड़ने में युवाओं ने देश की मदद की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय बहुल गांवों में 50 लाख से अधिक कोरोना वॉरियर्स बनाने का रखा लक्ष्य। टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया जागरूकता अभियान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की राज्य स्तरीय कार्यशाला में बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर की चर्चा। मनरेगा के तहत दैनिक भत्तों में बढ़ोतरी पर दिया जोर। और सिमडेगा जिले से 4 नक्सली गिरफ्तार, 2 पिस्तौल समेत कई हथियार बरामद। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व युवा कौशल दिवस और स्किल इंडिया मिशन की 6ठी वर्षगांठ के अवसर पर युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि कौशल विकास राष्ट्रीय आवश्यकता है और ये आत्मनिर्भर भारत के लिए एक प्रमुख आधार है। श्री मोदी ने कहा कि जब समाज युवाओं के कौशल पर ध्यान केंद्रित करता है तो इसका लाभ पूरे देश को मिलता है। इस वैश्विक महामारी की चुनौतियों ने वर्ल्ड यूथ स्किल डे की अहमियत को कई गुना बढ़ा दिया है। एक और बात जो महत्वपूर्ण है वो ये कि हम इस समय अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं। 21वीं सदी में पैदा हुए आज के युवा भारत की विकास यात्रा को आजादी के 100 वर्ष तक आगे बढ़ाने वाले हैं। इसलिए नई पीढ़ी के युवाओं का स्किल डेवलपमेंट एक राष्ट्रीय जरूरत है। आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा आधार है। प्रधानमंत्री ने पिछले 6 वर्षों में बने नए संस्थानों को सशक्त बनाकर स्किल इंडिया मिशन को गति देने की आवश्यकता पर बल दिया। गुलामी के लंबे कालखंड में स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था हमारे सोशल सिस्टम में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में धीरे धीरे कमजोर पड़ती गई। एजुकेशन अगर हमें ये जानकारी देती है कि हमें क्या करना है, तो स्किल हमें सिखाती है कि वो काम वास्तविक स्वरूप में कैसे होगा। देश का स्किल इंडिया मिशन इसी सच्चाई, इसी जरूरत के साथ कदम से कदम मिलाने का अभियान है। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से अब तक 1.25 करोड़ से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया को स्मार्ट और कुशल मानव शक्ति उपलब्ध कराने के लिए युवाओं का कौशल विकास रणनीति का प्रमुख आधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा विश्व स्तरीय कौशल और उसके विकास के उठाए गए कदमों की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि कुशल कर्मियों ने ही देश को कोविड से लड़ने में मदद की और इसकी चुनौतियों ने विश्व युवा कौशल दिवस के महत्व को बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीखना केवल पैसे कमाने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए और समय समय पर लोगों को अपने कौशल को विकसित करते रहना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कमजोर वर्ग के युवाओं को कुशल बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया था और कुशल भारत के माध्यम से आज देश उनके सपनों को साकार करने का प्रयास कर रहा है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय समाज के बीच कोविड टीकाकरण और कोविड अनुकूल व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए आज जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान में जनजातीय कार्य मंत्रालय की इकाई ट्राइफेड, विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ भी शामिल थे। इस अवसर पर श्री मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 10 करोड़ जनजातीय आबादी के लिए भी कोरोना टीकाकरण को लेकर समान तैयारी की है।
श्री मुंडा ने कहा कि इस प्रकार के जागरूकता अभियान के माध्यम से न केवल सभी जनजातियों में कोरोना के प्रति भ्रम दूर करना है, बल्कि उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उनकी आजीविका के बारे में भी विशेष ध्यान देना है। इस अभियान के माध्यम से देश के जनजातीय बहुल गांवों में 50 लाख कोरोना वॉरियर्स बनाने का लक्ष्य रखा है। कोविड जागरूकता और वैक्सीनेशन शिविर यहाँ पे रखा गया है। जामताड़ा में सबसे कम वैक्सीनेशन इसी क्षेत्र में हुआ है, तो आज वैक्सीनेशन के बहुत सारे स्टॉल लगे हैं और टेस्टिंग के लिए, और यहाँ पे जो लोग आए हैं सारे लोग अपना वैक्सीनेशन और टेस्टिंग करा करके गए। इसके अलावा डिपार्टमेंट्स के भी स्टॉल लगे हुए हैं और उनके कंप्लेन्स और ग्रीवांसेस और एप्लीकेशंस भी ली जा रही हैं, ताकि ये डोर स्टेप पे ही ये सारा समस्या निदान हो। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में 39 करोड़ 13 लाख से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 34,97,000 से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.28% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 39,000 से ज्यादा मरीज संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। अब तक 3 करोड़ 1 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोविड के 41,806 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इस समय उपचाराधीन रोगियों की संख्या 4,32,041 है। ये कुल मामलों का 1.39% है। रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में आज हुई सुनवाई पर अदालत ने विश्वास में लिए चार्जशीट जमा किए जाने पर नाराजगी जाहिर की। इस सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने सीआईडी को निर्देश दिया है कि इस मामले की जांच कर रही एसआईटी की टीम अदालत को जांच रिपोर्ट की पूरी जानकारी समय समय पर देती रहे। सुनवाई के दौरान एसआईटी टीम का नेतृत्व कर रहे सीनियर आईपीएस ऑफिसर अनिल पलटा और सीआईडी के एडीजी प्रशांत कुमार भी अदालत के समक्ष उपस्थित थे। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। नीति आयोग और राज्य की योजना और विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में भारत के सतत विकास लक्ष्य, बहुआयामी गरीबी सूचकांक और राज्य में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति के ऊपर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग के सदस्यों से राज्य में सीमित संसाधनों के अंदर विकास को गति देने के ऊपर प्रशिक्षण और सुझाव देने की अपील की।
श्री सोरेन ने कहा कि राज्य में मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को मिलने वाले दैनिक भत्ते को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे राज्य के मजदूरों का काम की खोज में दूसरे प्रदेशों में पलायन को रोका जा सके। मैं नीति आयोग से ये कहना चाहूंगा, कुछ योजनाएं जिसकी वजह से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को हम लोग उनके आर्थिक संसाधनों में बढ़ोतरी करने का कार्य कर सकते हैं, जैसे मनरेगा के कार्य हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश ये है कि मनरेगा में जो वेजेस है, इस देश में लगता है सबसे कम वेजेस अगर है तो झारखंड प्रदेश में, और इसको लेकर कोई भी ग्रामीण मनरेगा में काम करने की मन से इच्छा नहीं करते और ये शहर की ओर चल पड़ते हैं। आज के दिन में संसाधन जुटाने को लेकर के भी राज्य सरकार के पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज नामकुम में फादर स्टेन स्वामी की स्मृति में आयोजित सभा में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री सोरेन ने फादर स्टेन की स्मृति में पौधारोपण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि फादर स्टेन स्वामी ने अपने जीवन में हमेशा लोगों को रास्ता दिखाने का कार्य किया है। श्री सोरेन ने यह भी कहा कि वे दलितों, वंचितों और आदिवासी समाज के लोगों के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे। समस्त राज्य उनके इस बलिदान को कभी नहीं भूल पाएगा। इस स्मृति सभा में रांची डायसिस के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। केरल राज्य के इडुक्की जिले में फंसे दुमका जिले के 32 श्रमिकों और 5 बच्चों को राज्य प्रवासी नियंत्रण के नेतृत्व में आज धनबाद एलेप्पी एक्सप्रेस से धनबाद लाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता के पहल पर केरल से मुक्त हुए 32 प्रवासी श्रमिकों को सकुशल बस द्वारा अपने गृह जिला दुमका भेज दिया गया। सभी श्रमिकों ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। इन सभी श्रमिकों को केरल के इलायची बागान में काम करने के लिए भेजा गया था। 5 नॉन बैंकिंग कंपनियों के खिलाफ सीबीआई रांची में दर्ज मामले की जांच करने सीबीआई की टीम पाकुड़ पहुंची। सीबीआई टीम ने परिसदन में दर्जनों जमाकर्ता तथा नॉन बैंकिंग कंपनियों के अभिकर्ताओं का बयान दर्ज किया है। सीबीआई रांची की टीम 20 जुलाई तक सभी बयानों को दर्ज करेगी। स्मूथ लाइफ कंसेप्ट मार्केटिंग लिमिटेड, सी ग्रीनेज वैली प्रोजेक्ट लिमिटेड, जीडीआई एग्रो इंटरनेशनल, ईडन निर्माण लिमिटेड कंपनी तथा रिद्धि इंफ्रा फाइनेंस लिमिटेड 5 नॉन बैंकिंग कंपनियों के खिलाफ खाताधारियों द्वारा वर्ष 2013 से 2016 के बीच पाकुड़ जिले के मुफसिल, महेशपुर और नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया था। इन सभी मामलों को पुलिस ने सीबीआई को सौंप दिया था। सिमडेगा जिले के बानो थाना क्षेत्र के अंतर्गत मरवा जंगल से जिला पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर पीएलएफआई संगठन के 4 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इन नक्सलियों के पास से 2 पिस्तौल और कई हथियार बरामद किए गए हैं। और अब संक्षिप्त खबरें। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय आज एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस दौरान वे स्वास्थ्य विभाग के अफसरों से भी मिलेंगे। पतरातू जिले के उटारी रोड थाना क्षेत्र के तहत एक अधेड़ उम्र के पुरुष ने पत्नी और बेटे को फंसाने के लिए स्वयं का मुंह सील लिया और हाथ पैर बांधकर रेलवे लाइन किनारे पड़ा रहा। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला कि अधेड़ व्यक्ति ने ये साजिश रची थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई पीढ़ी के कौशल की सराहना की। कहा, कोरोना महामारी से लड़ने में युवाओं ने देश की मदद की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय बहुल गांव में 50 लाख से अधिक कोरोना वॉरियर्स बनाने का रखा लक्ष्य। टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया जागरूकता अभियान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की राज्य स्तरीय कार्यशाला में बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर की चर्चा। मनरेगा के तहत दैनिक भत्तों में बढ़ोतरी पर दिया जोर। और सिमडेगा जिले से 4 नक्सली गिरफ्तार, 2 पिस्तौल समेत कई हथियार बरामद। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।